हम देखें एल लंबाई की एक समान जंजीर दो बिंदु ए व बी के मध्य लटकी हुई है, जिनके मध्य की क्षैतिज दूरी ए है, तब बी की ए से ऊर्ध्वाधर दूरी जो है वो बी है। तो सिद्ध करना है कि जो 2c sin h अपॉन c, देखें ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये मान लिया बी पॉइंट, ठीक है, ठीक है, और ये दूरी एल मान लेता हूँ, इस पॉइंट की निर्देशा मान लेता हूँ x2 y2 और इसका मान लेता हूँ x1 और y1, ठीक है, x1 y1 देखें आप ये, ठीक है, ये डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है। ज़्यादा बनाना चाहो तो उस पर से वो डाल लो, तो उनकी सब कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और देखें ये वाली जो दूरी है वो हो जाएगी y2 माइनस y1, वो गिवन है p, और ये वाली जो दूरी है जी, ये वाली और ये वाली, ये हो जाएगी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, जो दूरी गिवन है कितनी, एक, बस इतना ही क्वेश्चन। अब देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखें आप, एट पॉइंट P सॉरी A, ठीक है, A। अब A पर लिखेंगे तो A पर देखो जितनी भी इक्वेशन बनानी अभी बना लेते हैं, ठीक है, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए अभी बना लेते हैं। A पर बनेगी तो यहाँ पे मान लो कि चाप में जो परिवर्तन है वो S है, तो ये हो जाएगी S प्लस L बराबर C साइन H x 2 अपॉन C, ठीक है। ऐसे ही एक नंबर इक्वेशन, एक तो ये हो जाएगी P पे, अगर एक P पे ये हो जाएगी, और दूसरी y2 के लिए जब भी लिखेंगे, y2 के लिए जब भी इक्वेशन लिखेंगे अपन y2 के लिए, तो y2 बराबर C cos H x2 अपॉन C, दोनों एट पॉइंट B। अगर B की बात करूंगा तो B अपना हो जाएगा S बराबर C साइन H x1 अपॉन C, 2 नंबर इक्वेशन हो जाएगी। अगर y1 की बात करूंगा तो उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी, ये x1 हो जाएगी, ठीक, वही बात 4 इक्वेशन। अब देखें 1 और 3 को आपस में घटाएं, 1 माइनस अगर 3 को घटाएं तो L बराबर आ जाता है, L बराबर C साइन H x2 अपॉन C माइनस साइन H x1 अपॉन C, इसको लेकर 5 नंबर, ठीक है, ये L बराबर हो गई। अब देखें 1 और 3 को मिटा दूंगा पहले, जगह खाली हो गई, ठीक है। अब 2 और 3 को माइनस करो, y2 बराबर y2 करेंगे तो C cos H x2 अपॉन C माइनस cos H x1 अपॉन C, ठीक है। अब देखिए आगे ये हो जाएगा B, कितना हो जाएगा B C cos H x2 माइनस C माइनस cos H x अपॉन C। अब देखिए जो सिद्ध करना है उसमें फॉर्म बनानी है अपने को L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो कर L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या कर रहे हैं, तो अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो देखिए C स्क्वायर तो कंप्लीट करना, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा साइन H साइन H, देखिए साइन स्क्वायर साइन H स्क्वायर x2 C प्लस
साइन एच स्क्वायर x1/c, हाँ, माइनस 2 साइन एच x2/c साइन एच x1/c। ठीक है, ये तो होगा इसका वर्ग, इसको हटा देंगे माइनस साइन सी स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, कोस एच स्क्वायर x2/c1 माइनस कोस एच स्क्वायर x1/c, फिर माइनस और प्लस 2 कोस एच x2/c1 कोस एच x1/c1। ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए ये और ये 1, इसमें होता है साइन एच x2/c कोस एच स्क्वायर x2 - c, यानी कि उसमें होता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसमें होता है कोस स्क्वायर h माइनस साइन स्क्वायर h। ये -1 और ये -1, ये हो गया -2, -2। और इसमें भी देख लेना, इसमें भी देख लेना, तो ये हो जाएगा -2 करेंगे ब्रैकेट, देखें -2 c स्क्वायर है -2, अब देखिए -2 और फिर माइनस, फिर क्या करूं, फिर +2। अब देखिए cos का जो फॉर्मूला आता है और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, दोनों फ्रैक्शन साइन में है, तो देखें cos का फॉर्मूला आ जाता है, तो होता है cos h, क्या होता है cos h +2 cos h x2/c, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है भाई, यही तो फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब देखिए पर वाले को मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c स्क्वायर 2c, ठीक है 2c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 cos h x2 - x, क्या जाएगा cos को लिखेंगे तो 2 माइनस का 1 प्लस 1 माइनस -1, तो 2 cos स्क्वायर -1 और 1 माइनस, इसमें देखिए साइन वाला टर्म थी, तो ये देगा 1 माइनस 2 साइन h स्क्वायर x2/x1/2c। ठीक है, ये 1 से 1 कट गया। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला रखेंगे अपन, 1 से 1 कट गया और वो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, देन आगे बढ़ो। l स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब देखिए साइन h x2 - x1 a/2c और अगर रूट लगा देंगे तो फिर साइन h स्क्वायर, अगर रूट लगा देंगे तो हो जाएगा रूट l स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन h/2/a/2c। तो ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो अपने को प्रूफ करना था। ठीक है,
और यहाँ जैसे आप देखोगे तो आपको पता लगेगा ये फॉर्मूला रखा है, ये माइनस बाहर आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको शुरुआत से सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो माइनस है वो बचना नहीं चाहिए और बचता भी नहीं है। वो इसी वजह से या तो एक इसकी ये कंडीशन हो सकती है कि cos h में से अपन क्या कर लें, एक माइनस बाहर ले लें, तो कोई दिक्कत नहीं, cos बाहर माइनस देता नहीं है तो x1 माइनस x2 कर देंगे, दूरी वो रख देंगे, और जिससे भी वो पॉजिटिव हो सकता है या भी हो सकता है एक नेगेटिव भी कोई मिस्टेक हो गई हो करते समय, ये इसका रिजल्ट होगा। ठीक है।